हेलो स्टूडेंट, आई एम बायोलॉजी एक्सपर्ट फॉर नीट यूजी कैटेगरी। आज की क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी की 11th क्लास की नीट यूजी के टॉपिक, नीट यूजी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का टॉपिक है चैप्टर 16, जिसका चैप्टर नेम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसका लेक्चर 6 है, लेक्चर 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लीवर एंड पेंक्रियास। जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, माय नेम इज़ मोहम्मद रहीम, जो कि 1 ईयर एक्सपीरियंस है ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट का। तो एक्सपीरियंस बहुत है, ये सब छोड़िए। हम आपको ऐसा का ऐसा रीडिंग, ऐसे टफ से टॉपिक, यानी कि आसान भाषा में उसको कवर करेंगे, जिसको आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं या खेल खेल रहे हैं, समझिए। तो पढ़ाई को हम खेल खेल में इसको बदल देंगे, तो पूरा देसी भाषा में इसको समझाएंगे। तो फोकस से पढ़िएगा, देसी स्टूडेंट है, देसी टीचर है। तो चलो, पिछली क्लास में हम डिस्कस किए थे गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में, क्रिप्स ऑफ लिवर, कुहन के बारे में किए थे डिस्कस। तो आपने क्या उसका रिवीजन किया? तो उसको रिवीजन करके आइए। तो ये ह्यूमन फिजियो का जो पार्ट है, इसको इस बार इसी चैनल पर, यानी कि पूरा का पूरा लेक्चर लगातार देते जाऊंगा, डेली रेगुलर प्रोवाइड करवाते जाऊंगा, और पूरा का ह्यूमन फिजियोलॉजी ख़त्म करके ही हम दम लेंगे। हम नहीं हार मानेंगे, तुम लोग भी हार नहीं मानिएगा बेटा। तो चलो, डिस्कस इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस लीवर एंड पेंक्रियास। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस क्लास को अभी स्टार्ट कर दिए देता हूँ। तो चलो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, और पेन पेपर फोकस के साथ में क्लास को लगाना। तो चलो, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? पहले कर लेते हैं लीवर के बारे में। लीवर ये क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड है। क्या है? एक तरीके का डाइजेस्टिव ग्लैंड। लीवर का जो वेट की बात करें तो इसका वेट है 1.2 to 1.5 kg, लगभग 1.5 kg इसका है। क्या है? 1.5 kg इसका भार है। तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। क्या है? इट इज ए लार्जेस्ट ग्लैंड इन योर बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? ये एक तरीके का लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है? इट हैज 2 लोब्स। इसमें 2 लोब्स होते, इसमें 2 लोब्स होते हैं। इट हैज 2 लोब्स। इट इज ज्वाइंड बाय falciform ligament। falciform ligament की मदद से ये क्या होता है? ज्वाइंट होता है। क्या होता है? ज्वाइंट। अब ये 2 लोब्स है, ये जो 2 लोब्स है, 2 लोब्स जो है, इसके पास क्या होते हैं? लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? लोब्यूल्स। This lobule is called as hepatic lobule। इस लोब्यूल को हम बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल। आसान भाषा में समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये डिटेल्ड कोर्स है। क्या है? डिटेल एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। तो ये क्या है? हिपैटिक लोब्यूल। अब हिपैटिक लोब्यूल जो है, यही आपका क्या है? हिपैटिक लोब्यूल ही आपका क्या है? हिपैटिक लोब्यूल ये आपका है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। लीवर का जो स्ट्रक्चर यही बनाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल
यूनिट ऑफ लीवर। लीवर का स्ट्रक्चर भी यही बनाता है और सारे के सारे फंक्शंस भी यही करता है। हिपैटिक लोब्यूल ही करता है। क्या कौन करता है? हिपैटिक लोब्यूल ही करता है। तो हिपैटिक लोब्यूल को, ये जो लोब्यूल है, हिपैटिक लोब्यूल है, ये जो हिपैटिक लोब्यूल है, लोब्यूल, हिपैटिक लोब्यूल्स एंड आपका जो लोब्स है, क्या है? 2 लोब्स हैं। ये इसके चारों ओर इट इज सराउंडेड बाय, इट इज सराउंडेड बाय क्या पाया जाता है? ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या पाया जाता है? ग्लिसन्स कैप्सूल। ग्लिसन्स कैप्सूल। ये जो ग्लिसन्स कैप्सूल है, ये जो ग्लिसन्स कैप्सूल है, ये क्या है? ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसका? मैमेलियन का। किसका? दिस इज द ग्लिसन्स कैप्सूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किसका? मैमेलियन का। मैमेलियन के लीवर का, मैमेलियन लीवर। इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन लीवर। समझ गए? तो लोब्यूल्स, अब जो ये लोब्यूल्स है, लोब्यूल्स के पास ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स है, इसके पास जो सेल पाया जाता है, क्या पाया जाता है? सेल। इट लोब्यूल्स हैज़ ए सेल। लोब्यूल्स हैज़ सेल। उस सेल को हम, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, उस सेल को हम बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। दैट इज कॉल्ड एज हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट्स। अब हिपैटोसाइट्स है, यही आपका रिलीज करता है बाइल जूस। यही सेल बाइल जूस सिक्रेट करता है, बाइल जूस। अब बाइल जूस जो ये सिक्रेट करता है, तो बाइल जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? बाइल जूस देखिए, एक आपका लीवर पाया जाता है। लीवर के मतलब पास में ही एक पाया जाता है छोटी सी, मतलब क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। क्या पाया जाता है? गॉल ब्लैडर ये हिपैटोसाइट्स बाइल जूस बनाता है। कौन बनाता है? लीवर्स हिपैटोसाइट्स सिक्रेट करता है बाइल जूस, गॉल ब्लैडर सिक्रेट नहीं करता है। तो कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है। तो बाइल जूस में क्या क्या प्रेजेंट है, तो चलो इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं बचेगी। तो इसको नोट कर लो। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, इट हैज़ 2 लोब्स, इट इज ज्वाइंड बाय फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट। हिपैटिक, इसके पास लोब्स के पास क्या है? हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। अब ये जो लोब्यूल्स है और लोब है, इट इज सराउंडेड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमेलियंस लीवर का। समझ गए? अब लोब्यूल्स के बाद जो सेल पाया था, उसको दिस इज कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स दे डू सिक्रेट बाइल जूस। ये क्या सिक्रेट करते हैं? बाइल जूस। क्लियर है? तो चलो इसको मिटा देते हैं, इसका फोटो खींच लो एक बार। अब हम बात करेंगे बाइल जूस। बाइल जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? बाइल जूस की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है आपका, क्या प्रेजेंट होता है? बाइल जूस के पास 2 चीज़ें प्रेजेंट होती है। 2 चीज़ें। बाइल जूस हैज़ 2 थिंग, दे आर प्रेजेंट इन 2 थिंग्स। सबसे पहले क्या है आपका? बाइल सॉल्ट।
बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट्स। और क्या प्रेजेंट होता है आपका? बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट, इट हैज़ बाइल पिगमेंट। देखिए बाइल सॉल्ट, कौन कौन सा बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होता है? बाइल सॉल्ट्स की बात करें तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाता है इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और दूसरा क्या है? सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट। और तीसरा क्या है? तीसरा कौन सा सॉल्ट है आपका? बाइल सॉल्ट। तीसरा बाइल सॉल्ट का नाम क्या है आपका? सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। अब बाइल पिगमेंट में है क्या? बाइल पिगमेंट, कौन कौन से बाइल पिगमेंट है? पिगमेंट की बात करें तो ये है आपका, एक है आपका बिलीरुबिन, दूसरा है आपका बिलीवर्डिन, दूसरा क्या है? बिलीवर्डिन। अब ये दोनों का फंक्शन क्या है? इन दोनों की फंक्शन की बात करें तो इन दोनों का फंक्शन है, क्या फंक्शन है? आरबीसी को तोड़ना। किसको? ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी है? आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी है आप लोगों को पता होगा शायद, कुछ बच्चे ड्रॉपर्स होंगे तो उसको पता होगा कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है। आरबीसी की लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, 120 डेज यानी कि 120 दिन। कितना? 120 दिन। अब ये जो बिलीरुबिन है इसका और क्या फंक्शन है? ये क्या करता है? इट गिव्स कलर। और क्या करता है ये? फंक्शन, चलो लिख लेते हैं यहाँ पर फंक्शन। इट गिव्स कलर, कलर टू द, किसको देता है कलर? यूरिन, टू द यूरिन एंड किसको? फीसेस को, आपके फीसेस यानी कि जी जो आप अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट, अनडाइजेस्टेड फूड आपके एनस के द्वारा जो निकाला जाता है वो क्या है? फीसेस है। फीसेस को ये कलर देता है और ये यूरिन को भी ये कलर देता है। कौन सा कलर? पीला कलर। कौन सा कलर? येलो कलर देता है। ये कभी कभी ये अगर ये तो फीसेस के द्वारा और यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है तो तब तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अगर कभी कभी ये क्या हो जाता है आपके बॉडी में, क्या हो जाता है? एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेशन। इसका क्या हो जाता है? एक्यूमुलेशन। अब एक्यूमुलेट होने पर ये क्या करता है? ये आपके बॉडी के जो सेल है उनको भी ये कलर देने लगती है। बॉडी की जो सेल्स है उनको भी ये क्या कर देती है? कलर्ड कर देती है, कलर्ड। अगर आपके बॉडी के सेल को अगर ये कलर्ड कर दिया तो ये हो जाएगा आपका, आपके बॉडी में क्या हो जाएगा? पीलिया। दैट इज कॉल्ड एज, इस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? पीलिया। इसी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जॉन्डिस। क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। जॉन्डिस कैसे होता है आपका? एक्यूमुलेशन। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि जॉन्डिस कैसे होता है तो आप बताइएगा एक्यूमुलेशन ऑफ किसकी? बाइल पिगमेंट की। एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट, उससे क्या होता है आपका? उससे होता है जॉन्डिस। समझ गए? तो
क्लियर है ये सब सारे पॉइंट। तो बाइल एक बार रिवीजन कर लो इसका। बाइल जूस में दो चीज़ें प्रेजेंट होती है। बाइल जूस हैज़ टू थिंग्स प्रेजेंट, बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स। बाइल सॉल्ट कौन कौन से? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। बाइल पिगमेंट की बात करें, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन। इसका फंक्शन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। ये क्या करती है? इट गिव्स कलर टू द यूरिन एंड फीसेस। अगर ये निकल जाए तो तब तो ठीक है। कभी कभी क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी सेल को क्या करते हैं, कलर्ड कर देती है, रंगीन कर देती है। क्या कर देती है? कलर कर देती है, जिससे क्या हो जाता है आपके बॉडी में पीलिया यानी कि जॉन्डिस हो जाती है। समझ गए? तो चलो इसका फ़ोटो खींच लो। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम पढ़ेंगे, यानी कि जैसे आपका लीवर और जो आपका पेंक्रियास है उससे क्या निकलती है? एक डक्ट निकलती है। क्या निकलती है? डक्ट। उस डक्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? डक्ट सिस्टम और उसका लीवर का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो चलो वी विल डिस्कस डक्ट सिस्टम duct system of liver and pancreas. डक्ट सिस्टम ऑफ लीवर एंड पेंक्रियास की डक्ट सिस्टम। तो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, किसका? लीवर का। तो चलो यह इस तरीके से आपका लीवर प्रेजेंट होता है। इस तरीके से आपका लीवर प्रेजेंट होता है। चलो ये थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया। इसमें इट हैज़ टू लोब्स। इसके पास दो लोब्स होते हैं, एक यहाँ से लोब्स निकलते हैं। ये क्या है? लेफ्ट लोब क्या है? स्मॉल साइज़ है, और राइट लोब क्या है? लार्ज साइज है इसका। तो इससे जो नली निकलती है, उससे जो डक्ट निकलती है, उसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट डू वी कॉल दिस? इससे जो नली निकलती है, व्हाट डू वी कॉल दिस? लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। अब इससे यानी कि राइट लोब से जो डक्ट निकलती है उसको व्हाट डू वी कॉल दिस? राइट लोब से जो डक्ट से निकलती है इसको बोलते हैं राइट हिपैटिक डक्ट। अब यहाँ से जो आपका यानी कि राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जुड़कर क्या बनाते हैं? ये बना लेते हैं आपका, क्या बना लेते हैं? कॉमन हिपैटिक डक्ट। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट डू वी कॉल दिस? दिस इज कॉल्ड एज कॉमन हिपैटिक डक्ट। दिस इज कॉल्ड एज कॉमन हिपैटिक डक्ट। अंडरस्टैंड? समझ गए? तो आई होप आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। पूरा स्लो मोशन में हम समझाएंगे, भागने की कोशिश नहीं करेंगे। थोड़ा कभी कभी हम थोड़ा क्या बोलते हैं, फास्ट हो जाते हैं, तो
स्लो मोशन में ही चलेंगे। तो चलो, अब ये जो आपका डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट है, ये जुड़ जाती है आपके लीवर, और लीवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, गॉल ब्लैडर से जुड़ जाती है। क्या, किससे जुड़ जाती है? ये आपका गॉल ब्लैडर से जाकर जुड़ जाती है। कॉमन हिपैटिक डक्ट किससे जुड़ी? जाकर गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है। दिस इज कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, इसको हम क्या बोले? सिस्टिक डक्ट। अब देखिए, सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलकर क्या बना लेती है आपका? ये बना लेती है आपका, इस जुड़ने के बाद जो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट जुड़ने के बाद जो डक्ट बनी, उस डक्ट को दैट इज कॉल्ड एज कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। अब देखिए, कॉमन बाइल डक्ट जुड़ जाती, अब कॉमन बाइल डक्ट सीधे एंटर करती है किसमें? पेंक्रियाज में। किसमें एंटर करती है, सॉरी, पेंक्रियाज में। चलो, इसका पेंक्रियाज का स्ट्रक्चर, सॉरी, इस तरीके से यहाँ से नहीं, यहाँ से आपका यहाँ से पेंक्रियाज का भी एक डक्ट निकलती है। पेंक्रियाज का एक डक्ट निकलती है। इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं? दिस डक्ट इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट। दिस इज कॉल्ड एज पेंक्रियाटिक डक्ट। पेंक्रियाटिक डक्ट। अब देखिए, पेंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जुड़कर एक और डक्ट बनाती है। इस डक्ट को दिस इज कॉल्ड एज कौन सा डक्ट बोलते हैं इसको? इसको हम बोल देते हैं हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट, समझ गए? हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट, ये आपका क्या है? गॉल ब्लैडर है। दिस इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। जगह नहीं बच रही है तो थोड़ा छोटा छोटा बनाना पड़ रहा है, तो उसके लिए एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा समझ जाइएगा, क्योंकि मैं अपने मुंह से तो बोल ही रहा हूँ, तो आपको लिखने पे भी थोड़ा फोकस देना होगा, यानी कि मेरी आवाज़ पर भी थोड़ा फोकस कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये आपका क्या लिखा मैंने? हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट। अब हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट यहाँ पर ड्यूोडेनम में खुल जाती है। किस में खुल जाती है? ये है आपका ड्यूोडेनम। इस तरीके से ये क्या है? ड्यूोडेनम में जाकर ये इसका ये हो जाता है चौड़ा सा, यानी कि वाइड रीजन सा बन जाता है। कैसा बन जाता है? वाइड रीजन सा स्ट्रक्चर बन जाता है। इस वाइड रीजन को हम दिस वाइड रीजन इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज, व्हाट डू वी कॉल दिस? दिस इज कॉल्ड एज एम्पुला ऑफ वेटर। अब एम्पुला ऑफ वेटर ये क्या है? आपका ड्यूोडेनम में खुला, ड्यूोडेनम से जाकर जुड़ जाती है। ड्यूोडेनम से जाकर, जैसे कि यहाँ से आपका क्या हुआ? बाइल जूस सिक्रीट हुआ। क्या हुआ? हिपैटिक डक्ट से क्या हुआ? बाइल जूस सिक्रीट हुआ। अब यहाँ से जो आपका बाइल जूस सिक्रीट होकर कहाँ आया? आपका कंसंट्रेशन के लिए इसमें आया।
ये क्या कर दिया, स्टोर कर दिया इसका, किसका, इसको यानी कि गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है, गॉल ब्लैडर क्या है आपका, यानी कि कॉमन बाइल जूस को क्या करता है, ये पेंक्रियास के डक्ट से जोड़ता है और यहाँ से ये सिक्रेट कर दिया जाता है। तो क्या इतनी सारी डक्ट सिस्टम है, इतनी सारी जब डक्ट सिस्टम है, यहाँ पर कोई तो स्फिंक्टर होगा, हाँ एक स्फिंक्टर है, एक नहीं दो स्फिंक्टर है, दो स्फिंक्टर। सबसे पहले यहाँ बना लेते हैं फर्स्ट स्फिंक्टर। यहाँ पर जो स्फिंक्टर है दिस इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। अब एक स्फिंक्टर आपका यहाँ पर है, कहाँ पर, यहाँ पर जो एक स्फिंक्टर है, दिस स्फिंक्टर इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई या फिर ओडी भी बोल सकते हो कोई भी। कभी कभी क्या हो जाता है आपके गॉल ब्लैडर में, कभी कभी क्या हो जाता है, स्टोन हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टोन। तो उस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, कोलीलिथियासिस। दैट इज कॉल्ड एज कोलीलिथियासिस। अब कोलीलिथियासिस क्या है, गॉल स्टोन। कोलीलिथियासिस इज ए गॉल स्टोन। अब अगर ये मतलब स्टोन हुआ, अगर कभी कभी डॉक्टर क्या करता है, दवाई से इसको ठीक करने की कोशिश, अगर दवाई के ज़रिए अगर ठीक हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो इसको सर्जरी के द्वारा इस गॉल ब्लैडर को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो उस निकालने के यानी कि रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, दिस इज कॉल्ड एज क्या बोलते हैं, कोलीसिस्टेक्टमी। कोलीसिस्टेक्टमी, दिस इज कॉल्ड एज कोलीसिस्टेक्टमी। याद रखना, समझ गए। तो इसका फोटो खींच लो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, अगले पेज पर इसका हम इसका डक्ट सिस्टम के बारे में बात हो गई और हमने लीवर के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे पेंक्रियाज के बारे में। वी विल डिस्कस पेंक्रियाज। तो लेकर चलते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं। तो इसका फोटो खींच लो एक बार। चलो अब हम बात करेंगे पेंक्रियाज की। किसके बारे में, पेंक्रियाज की। पेंक्रियाज क्या होता है, पेंक्रियाज वी विल डिस्कस पेंक्रियाज। पेंक्रियाज की बात करें तो पेंक्रियाज इज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड। पेंक्रियाज इज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड। पेंक्रियाज इज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अब हेटेरोक्राइन ग्लैंड है तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड मतलब इसके पास इट हैज़ एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके पास एक्सोक्राइन का पार्ट भी है, एंड इसके पास इट हैज़ एंडोक्राइन ग्लैंड। समझ गए। तो ये जो आपका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या करता है,
एक्सोक्राइन आपका सिक्रीट करता है क्या, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोक्राइन की। एक्सोक्राइन की बात करें तो इसके पास एक टिश्यू होती है। कौन सी टिश्यू? उस टिश्यू का नाम है, दैट इज कॉल्ड एज एसिनार सेल। दैट इज कॉल्ड एज एसिनार सेल। एसिनार सेल्स। अब एंडोक्राइन के पास भी एक टिश्यू मौजूद होते हैं। उस टिश्यू का नाम है, दैट इज कॉल्ड एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, समझ गए। अब ये क्या करता है, एसिनार सेल क्या करता है, ये सिक्रीट करता है एंजाइम। दे डू सिक्रीट एंजाइम। एंजाइम कौन सा एंजाइम? बाइल, यानी कि पेंक्रियाज जूस, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। अब एंजाइम की बात करें तो एंजाइम में कौन कौन से, एंजाइम में क्या क्या होते हैं। एंजाइम में इसकी अल्कलाइन की मान की बात करें तो इसका अल्कलाइन होता है, इसकी pH 7.6 pH इसका अल्कलाइन है। बेसिक है, क्या है? बेसिक है, एसिडिक नहीं है, बेसिक है। क्या है? बेसिक है। अब पैंक्रियाटिक जूस की बात करें तो पैंक्रियाटिक जूस में सबसे पहले वाटर आ जाता है। क्या आता है? वाटर। उसके बाद आता है ट्रिप्सिनोजन। क्या आता है? ट्रिप्सिनोजन के बाद आपका आ जाता है काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन के बाद आ जाता है काइमोट्रिप्सिनोजन के बाद आपका आ जाता है प्रोकार्बोक्सी कौन सा आ जाता है? प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस। उसके बाद आ जाता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंड पैंक्रियाटिक अमाइलोप्सिन। पैंक्रियाटिक अमाइलोप्सिन के बाद आ जाता है आपका पैंक्रियाटिक लाइपेज। अब देखिए उसके बाद एक और आता है, क्या? एक और आ जाता है आपका पैंक्रियाटिक लाइपेज के बाद आ जाता है न्यूक्लियेज। क्या आ जाता है? न्यूक्लियेज। अब देखिए इसके पास ये जो 3 एंजाइम है, ये जो 3 एंजाइम है, ये है आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्या है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये जो आपका एक है, ये है आपका प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है, ये है आपका फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। फैट या लिपिड जो भी कहें। और ये जो न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। समझ गए। अब देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होता है इसके द्वारा, यानी कि पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा प्रोटीन का भी डाइजेशन होता है, फैट का भी डाइजेशन होता है, न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन होता है। तो इन सब का डाइजेशन, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? संपूर्ण जूस। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज, व्हाट डू वी कॉल दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट जूस। दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट जूस। कंप्लीट जूस। समझ गए।
तो कंप्लीट जूस क्या है, ये कंप्लीट जूस है। पेंक्रियाटिक जूस क्या है, कंप्लीट जूस। अब देखिए आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस टिश्यू से कौन सा, लैंगरहैंस टिश्यू से कौन सा क्या निकलता है, इससे निकलता है, इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है आपका हार्मोन्स, हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स, हार्मोन्स की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका इंसुलिन, इंसुलिन। दूसरा आपका आ जाता है, इंसुलिन के बाद आ जाता है आपका ग्लूकागोन और सोमैटोस्टैटिन, ग्लूकागोन एंड सोमैटोस्टैटिन। क्या आता है, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, समझ गए, सोमैटोस्टैटिन। अब पूरा का पूरा लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो इसको 2 लेक्चर और 2 लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को हम एंड कर देंगे। 2 लेक्चर लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो आपको इस एनसीईआरटी को, आप ये जो आपका एनसीईआरटी है, इसको, इसके पेज को, यानी कि इसके चैप्टर के यानी कि पार्ट को जितना हम पढ़ाए, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसको रीड करके आइएगा। आपको एक एक पॉइंट मिलेगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी समझने में। तो आपको यानी कि आप लोग जो है तो इसको रिवाइज करिएगा और नोट्स को भी पढ़िएगा और एनसीईआरटी को पढ़िएगा। सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। और स्टेट बोर्ड में तो 80% कोई नहीं रोक सकता है, समझ गए। तो चलो इसको यानी कि इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सो वी आर डन दिस सेशन। ऑल द बेस्ट।